हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके एंड जीएस। अभी तक हमने 4 पार्ट जीके से अपलोड कर दिया है, जिनमें से 2 पार्ट जो है पर्यावरण से संबंधित है। आज पर्यावरण संबंधित तीसरा पार्ट है, जो कि 70 क्वेश्चन हमने पहले और सेकंड पार्ट में सॉल्व किया था। आज थर्ड पार्ट में जो है 71 प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद आप सभी को 100 प्रश्नों का पीडीएफ तुरंत अवेलेबल करवा देंगे अपने टेलीग्राम लिंक पर। तो जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक बार खुद से रिवीजन कर लेना। ये नोटबुक मैंने खुद से बनाई है, ये काफ़ी मोटी है, आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। ये सब देख सकते हैं, काफ़ी मोटी है। और इसके बाद मैं धीरे धीरे करके पूरा सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप सभी को ये नोटबुक अच्छी लगती है और ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट भाई के लिए ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले 71वें प्रश्न को। एक बार देखते हैं 17वां प्रश्न कौन था हमारा। तो 70 प्रश्न था हमारा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा का संबंध किस देश से है? तो यह चीन से संबंधित है। ठीक है, अब 71वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना कुछ पॉइंट्स इसमें जो है मैं एक्स्ट्रा मतलब खुद से एक बार फिर से स्टडी किया, इसके बाद इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1890 में की गई थी। और कहाँ पर किया गया था? तो हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 72। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में। वैसे आपको पता है कि प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर हो रहा है? तो दिल्ली में हो रहा है। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे तो अच्छा होगा आप सभी के लिए। इसके बाद हम देखते हैं 73 क्वेश्चन। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 74 क्वेश्चन है। भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थापना की गया है? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण विभाग की स्थापना की गई है देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। 75 क्वेश्चन है। एगमार्क का संबंध किसी से है? तो आप देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर एगमार्क का लोगो लगा होता है। तो एगमार्क का संबंध किसी से हो जाता है कि वस्तु जो की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो एगमार्क का जो लोगो लगाया जाता है वो वस्तु की गुणवत्ता को सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 76। इको मार्ग का संबंध किसी से है? इको मार्ग का संबंध हो जाता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी फैक्ट्री अगर कोई खोली गई है तो पर्यावरण के प्रति उसका अनुकूलन कितना है, कि वह पर्यावरण के प्रति अनुकूल है या नहीं है। तो इको मार्ग का संबंध हो जाता है पर्यावरण अनुकूलन से। 77 प्रश्न है आपका। हॉलमार्क का संबंध किससे है? तो यह हॉलमार्क का संबंध हो जाता है सोने की गुणवत्ता से। सोने की शुद्धता को परखने के लिए हॉलमार्क का निशान बनाया जाता है। आप देख सकते हैं किसी के पास अगर सोने की अंगूठी होगी तो निकाल के देखेंगे तो अंदर की साइड में उस पर जो है एक हॉलमार्क का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो एग मार्ग का संबंध हो जाता है गुणवत्ता से। इको मार्ग का संबंध हो जाता है पर्यावरण अनुकूलन से। हॉलमार्क का संबंध हो जाता है सोने की गुणवत्ता से। रेंडियर जंतु कहाँ पाया जाता है? रेंडियर जंतु किस प्रदेश में पाया जाता है? तो यह टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश का मतलब जो काफ़ी ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जंतु कहाँ पाया जाता है? तो रेंडियर जंतु पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका शंकुधारी वृक्ष की प्रधानता कहाँ पाई जाती है? तो शंकुधारी वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो टैगा प्रदेश में पाई जाती है। जहाँ पर बर्फबारी होता है वहाँ पर जो है शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष इस तरह के कुछ होते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसा आपको दिखाया जाता है उसमें एक क्रिसमस ट्री वाला पौधा जो होता है कुछ इस तरह से करके ये पौधा होता है, नुकीला होता है, ताकि बर्फ इस पर गिरे तो ये सरक कर नीचे चला जाए। ठीक, तो शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? टैगा प्रदेश में। पूर्णतः वृक्ष विहीन प्रदेश है तो टुंड्रा प्रदेश में जो है यहाँ पर वृक्ष नहीं पाया जाता। छोटे छोटे घासें पाई जाती हैं, जैसे जो लाइकेन वगैरह होती है तो वह टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर वृक्ष नहीं पाया जाता है, छोटे छोटे जो वो नहीं होते घास वो पाई जाती है।
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यह विलुप्ति के करीब जो जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं जो जीव, उनको रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में स्थित है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। याद कैसे कर सकते हैं? रेड मतलब होता है लाल, मतलब लाल का मतलब क्या होता है? अलर्ट। तो हमेशा भारत किससे अलर्ट रहता है? पाकिस्तान से। तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाता है। मैक मोहन रेखा किसके बीच है? तो मैक मोहन रेखा हो जाता है भारत और चीन के बीच। ठीक। नेक्स्ट है आपका, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? तो यह लगता है बांग्लादेश के साथ। कितने राज्यों के साथ? तो 5 राज्यों के साथ भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबी कितना लगता है? तो लगता है यह 4096 किलोमीटर। और इसके बाद 5 राज्य से बांग्लादेश की सीमा टच करती है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अगर आप सभी ने मेरा जो भारत का भूगोल टॉपिक का नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर एक बार देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है, 20-22 मिनट की है, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और जो है कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत की? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और कितना लगता है किलोमीटर में? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किस देश के साथ लगता है? तो वह लगता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक। AF से हो जाएगा आपका। अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर लगता है? तो 106 किलोमीटर। ठीक। ये भी आप याद रखेंगे, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट हमारा है 88 प्रश्न, शून्य रेखा किस देश के बीच स्थित है? शून्य रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। आपको पता है, अगर पूछे कि शून्य रेखा किस राज्य के साथ बांग्लादेश साझा करता है, तो वह त्रिपुरा के साथ साझा करता है। ठीक है। तो यहाँ पे त्रिपुरा भी हो सकता है। स्पेशली आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा को बांग्लादेश जो है आपका, जो ये त्रिपुरा वाला भाग है और ये आपका हो जाता है नागालैंड। ठीक। तो यहाँ पे जो है मिजोरम वाला जो क्षेत्र हो जाता है ये आपका त्रिपुरा हो जाता है। और इसके बाद ये पूरा एरिया किसका हो जाता है? इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाता है आपका बांग्लादेश का। तो ये तीनों तरफ से जो है त्रिपुरा को बांग्लादेश घेर के रखा है। इसीलिए कहा जाता है कि शून्य रेखा किस राज्य के बीच स्थित है? तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। ठीक। अगर देश पूछे तो भारत और बांग्लादेश के बीच। बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक हो जाता है आपका मीथेन। नेक्स्ट है आपका 90वां प्रश्न है, बायोगैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? LPG जो घरों में आता है गैस सिलेंडर, उसमें उसका रिसाव करने के लिए अगर उसमें रिसाव हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? उसमें मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टन। तो एथिल मर्केप्टन जो है उसमें मिलाया जाता है जब रिसाव होता है, तो इसमें से अजीब सी खुशबू आती है, तो इससे पता लग जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। नेक्स्ट है आपका LPG का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। पेट्रोलियम से बने उत्पादों को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम से बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। जैसे आपका ग्रीस हो गया, मोम हो गया, और ग्रीस, मोम और भी जो जितने भी केमिकल प्रोडक्ट होते हैं वो सभी पेट्रोलियम से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है पेट्रोलियम से बने उत्पादों को क्या कहते हैं? काला सोना। नेक्स्ट है आपका भाप अंगार गैस है। भाप, ये हो जाएगा आपका भाप अंगार गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जो झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र है, तो आपसे पूछ भी सकता है कि जादूगोड़ा का क्षेत्र या जादूगोड़ा की खान किस राज्य में है? तो झारखंड में है। तो झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। वह तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भारत में पवन ऊर्जा में प्रथम राज्य किसका है? मतलब पवन ऊर्जा से
पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहला राज्य किसका हो जाता है? तमिलनाडु का हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है आपका दामोदर घाटी, जो कि झारखंड के क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी है। नेक्स्ट है आपका 99, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है झारिया, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है झारिया, जो झारखंड में है। राजस्थान के किस जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है? राजस्थान के किस जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो यह बाड़मेर जिले के मंगला क्षेत्र से निकाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका धूमकेतु किस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? जो धूमकेतु होता है वह किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु एक्चुअली होता क्या है? यह एक जो आपका ग्रह होते हैं और जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और क्षुद्र ग्रह होते हैं, इन सभी के टुकड़े होते हैं जो धूल और गैस से के बने होते हैं। जब ये सूर्य के पास पहुंचते हैं तो इनमें जो है ज़्यादा नज़दीक पहुंचने के कारण ये जल जाते हैं। ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। और आप कभी कभी देखते होंगे कि रात में जो है एक रोशनी सी ऐसे लक से जाती है, तो उसी भी क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। और जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचती है तो उसे क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? पृथ्वी की आकाशगंगा को सबसे पहले, यानी दुग्ध मेखला को, जो जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है, उसको सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। पल्सर क्या है? पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर होता है जहाँ पे तारों का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? पल्सर। तो पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। नेक्स्ट है आपका 104वां प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है? तो सबसे अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। और सबसे निकटतम दूरी कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। ठीक है। तो 3 जनवरी को सबसे पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे नज़दीक की दूरी होती है 3 जनवरी को, और सबसे अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर पूछे कि जो है पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे अपसौर कहते हैं, और सबसे नज़दीक की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को जो है अपसौर हो जाता है, 4 जुलाई को अपसौर हो जाता है, जबकि 3 जनवरी को क्या हो जाता है? उपसौर हो जाता है। इसे याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आ से जब बड़ा मुंह करेंगे तो आ निकलेगा, और जब छोटा मुंह करेंगे तो ऊ निकलेगा। तो नज़दीक होगा तो ऊ, और 3 की संख्या भी छोटी है, मंथ भी छोटा है किसकी अपेक्षा? 4 जुलाई, 4 और जुलाई के अंदर जनवरी पहले आएगा, जुलाई बाद में, 3 पहले आएगा और जो है 4 बाद में आएगा। ठीक है। ऊ छोटा ऊ जो है मुंह छोटा होगा और आ बड़ा होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। जबकि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम सबसे कम दूरी हो तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और यह घटना 3 जनवरी को घटित होती है। नेक्स्ट है आपका 105वां प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। पहले कितना हुआ करती थी? तो पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन 2006 में एक जो है खगोलीय संघ की बैठक होती है प्राग में, तो अब जो है उसमें यम ग्रह को जो है ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया जाता है। तो कितने ग्रह बच जाते हैं? तो टोटल 8 ग्रह बच जाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 8 है। नेक्स्ट है आपका 106वां प्रश्न, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये तो सभी को पता होगा। बुध के कितने उपग्रह हैं? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है आपका सूर्य का सबसे समीप ग्रह कौन सा है? 9वां देखना था। तो बुध कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो यह 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सूर्य का सबसे समीप ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध ग्रह। ठीक है। तो 2-3 पॉइंट बुध से निकल के आई। एक तो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, और इसके बाद बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, और बुध जो है सबसे करीब है किसके? सूर्य के। नेक्स्ट है आपका 115 तक सॉल्व करेंगे, इसके बाद कल करेंगे। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो नेपच्यून, जिसे क्या कहा जाता है? वरुण कहा जाता है। ठीक है। ये पॉइंट 1 में मिल गया है। तो पृथ्वी से कौन सी खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो वह है नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आपका 112, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है।
पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो यह सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सबसे नज़दीक तारा है सूर्य। अगर सूर्य के बाद पूछे पूछे तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो वो हो जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ये 12 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र, क्योंकि 96% जो है नाइट कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कहाँ पर? शुक्र ग्रह पर, इसलिए सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये काफ़ी चमकीला हो जाता है। रात में हमें शुक्र तारा भी दिखाई देता है, लेकिन नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग जो है क्या है कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होता है ना, तो इसलिए नहीं देख सकते, देख कर भी नहीं समझ पाते कि हाँ यही जो है शुक्र ग्रह है। अब देखते हैं 13 वाला देख लिया है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो सूर्य है। कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? तो वह हो जाता है शुक्र ग्रह। इसे साज का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, वरुण ग्रह की खोज किसने की? तो विलियम हर्शल ने वरुण ग्रह की खोज करी थी। ठीक है, बाकी के प्रश्न कल करेंगे। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो अभी वीडियो अपलोड होते ही आप सभी को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जो कंटेंट आप बोलेंगे मैं सब कुछ आप सभी को फ्री में दे दूंगा। ठीक है, तो बस आप सभी सपोर्ट बनाए रखें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।